तौर पर पेश किया था, ये जानते हुए कि अगवा की कार्रवाई के दौरान और बाद में उस पर तशद्दुद किया जाएगा। उसे न जाने कितना वक्त बदबूदार और नशे की सराहन से भरी हुई निजी जेल में गुजारना होगा और खुदा मालूम कि इसके साथ इस कैद खाने में क्या सलूक किया जाएगा। सरेआम की टीम के सभी अराकीन कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर एक बड़े मकसद के लिए ऐसी कुर्बानियां देते चले आए हैं। अभी कुछ ही रोज पहले हमने रंगसाज का बहरूप भरकर बेतहाशा मार खाई थी, लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कि वॉल चॉकिंग करते हुए या फिर करवाते हुए इस मुल्क और शहर की दीवारों को भी अपना घर और अपनी प्रॉपर्टी समझा करें। और ऐसा एक आध बार नहीं बल्कि दर्जनों बार हुआ है। सरेआम की टीम कभी आप तक हकायक पहुंचाने के लिए और कभी किसी की मदद करने के लिए कई बार ऐसी पुरतशद्दुद सूरत हाल से गुजरी है और आज भी एक रुकन ऐसा ही करने जा रहा था। मैं आपसे यही अर्ज करना चाह रहा था कि यार देखो, खालिसन ये मंशियात या नशे का मसला नहीं है, ये जायदाद का मसला है। फिर अगर आप ओके करते हो तो मैं लेकर आ जाता। तो आप एक तो ले आओ, कोई करने वाली बात। अच्छा। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने मनशियात के अस्पताल के नाम पर अगवा का धंधा करने वाले इन गुंडों को अपने मुबैयना भाई यानी सरेआम ही की टीम के एक दूसरे नुमाइंदे के बारे में कई बार वाज़ेह तौर पर यह बताया कि वो मनशियात का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही ये मामला मनशियात का है। मुझे सिर्फ उससे जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने हैं। और इसके बावजूद ये लोग उसे अगवा करने के लिए मुकर्ररा वक्त पर हमारे नुमाइंदे के बताए हुए मकाम पर पहुंच गए। सरेआम की टीम के नुमाइंदे मुख्तलिफ भेस बदलकर खुफिया कैमरों के साथ इर्द गिर्द ही मौजूद थे, जबकि अगवा होने वाले सरेआम के नुमाइंदे के पास भी खुफिया कैमरा मौजूद था ताकि अगवा के वक्त और बाद के कुछ मनाजिर को रिकॉर्ड किया जा सके। यही वजह है कि वजीराबाद में सरेआम कारी करने वाले इन बदमाशों और गुंडों की ये वारदात सरेआम के खुफिया कैमरों में महफूज हो गई। हमारे नुमाइंदे को मारते पीटते हुए मनशियात के जाली अस्पताल ले जाया गया। हमेशा की तरह लोगों ने यही समझा कि नशे के किसी आदी फर्द को जबरदस्ती इलाज के लिए लाया जा रहा है और उस पर वहां उस वक्त तक तशद्दुद किया गया जब तक उसने इस बात की हामी नहीं भर ली कि वो जायदाद के कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। जैसे ही सरेआम की टीम के रुकन ने दस्तखत करने की हामी भरी, इन लोगों ने हमारे दूसरे नुमाइंदे को फोन किया कि जायदाद के कागजात ले आओ और फिर तशद्दुद करते हुए ही हमारे नुमाइंदे से खाली स्टाम्प पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए गए। अब रहना है जाना तो ये कर दोगे? ये साइन गलत चीज पे करा रहे ना, आपके सामने है। बस सीधा सीधा बात है, तुम अपना मकान मेरे नाम कर दो। बाद में सेल करोगे ना, इसके सिग्नेचर कर दो। जहाँ पे मार पड़ेगी बेटी क्या कर दो? ऊपर हालत देखिए ना, इतनी स्मेल है और दूसरे लड़की की है। कौन सा है? हाँ दे इसको अभी ऊपर ले जाओ तो मैं निशान में थोड़ी बात करता। अच्छा, मुझे ये एक बात बताएं, मैं ₹1,00,000 का आपको चेक दे दूं या मैं कैश ले आऊँ? जब काम हो जाएगा ना, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूँगा। ठीक है, आप उधर करवा बस सही है। अच्छा, अकाउंट नंबर फिर मुझे आप एक काम करो, मैसेज कर दो। लिख लो। सरेआम की बाकी टीम इस निजी जेल के करीब ही मौजूद थी और हमें बस इसी लम्हे और इन्हीं सबूतों के रिकॉर्ड होने का इंतजार था। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने हमें डन का मैसेज भेजा, हम चंद ही लम्हों में इस टॉर्चर सेल के अंदर थे।
क्या हाल है जनाब आपका? ज़िशान, मैंने हाल पूछा, आप नाम बता रहे हैं मुझे, नाम तो मुझे पता है आपका ज़िशान। ये साहिब तो मुकम्मल तौर पर भुनचक्के हो चुके थे, ना सच बोल रहे थे और ना ही झूठ। हमारे पास इनके और इनके कारिंदों के करतूतों के सभी सबूत मौजूद थे और अब इन्हें झुठलाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। ये क्या बदमाशी आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सी? ये काम क्या है आपका यहाँ पे? ऊपर दाखिल करते हैं मरीज। किस बुनियाद पे दाखिल करते हैं मरीज? जो नशा करते मरीज हैं। दाखिल करते हैं, लोगों को अगवा करके ले लेके आते हैं यहाँ पे। अगवा तो नहीं किसी ने किया भाई। इसी दौरान अगवा के इस अड्डे का मरकजी किरदार और बाबा ग्रुप का असल डॉन साथ वाले कमरे से बरामद हुआ। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि आइए बैठकर बात करते हैं। तकरीबन सारा पाकिस्तान जानता है कि हमारे यहाँ बैठकर बात करने का असल मतलब क्या होता है, लेकिन बाबा ग्रुप का ये असल सरगना असल में हमें इमारत के बाकी हिस्सों में जाने से रोकना चाहता था, क्योंकि वहाँ सांपों की तरह रेंगते खौफनाक हक़ाइक़ और जहरीले बिच्छुओं की तरह डसते हुए हौलनाक मनाजिर इस कब्रिस्तान नुमा जिंदान का असल चेहरा बेनकाब कर सकते थे। ये जैसे लोग क्या नाम है सर आपका? फजल मोहम्मद अली बाबा। बाबा जी, ये क्या गुंडागर्दी मचाई हुई आप लोगों ने यहाँ पे इस्लाह मुआशरा के नाम पे? जी बताएं क्या हुआ है? ये जो लोग ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, कौन लोग होते हैं? मनशियात में आते मनशियात पर आपके पास क्या अथॉरिटी है यहाँ पे लोगों को लाके बंद करने की? हैं। हम तो नहीं ला के बंद करते, फैमिली वाले लेके लोग छोड़ जाते हैं आपके आप पास? बैठ के बात। नहीं बैठ के नहीं, मैं खड़े होकर बात करने का। आप बताइए जरा मुझे। जी कुछ लोग छोड़ जाते हैं आपके पास यहाँ पे आके, और आपके पास यहाँ अथॉरिटी है, उनको यहाँ पे आप रखें लोगों को? हाँ जी। अथॉरिटी है आपके पास? किस चीज़ की अथॉरिटी है? महकमा सोशल वेलफेयर के तहत। महकमा सोशल वेलफेयर क्या है कि लोगों को यहाँ लाके आप बांधते रहे, लोगों को यहाँ पे आप लाके मारते रहे, उनसे साइन करवाते रहे, उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जायदाद के दस्तखत करवाते रहे? कौन जदाद कर? निशान सर क्या क्यों किया आपने, बताया जरा। कौन सा काम आप पूछे ना, मैं आपको बताता हूँ। किसी को भी उठा के यहाँ ले आए और लाके अपनी मर्जी से उससे यहाँ पे जो दस्तखत करवाने हैं जायदाद के कागजात के ऊपर, वो करवाते रहे, या उसके अलावा किसी का भी कोई भी मकसद पूरा करें आप, सिर्फ इस नाम पे कि जी आप नशियात के आदि अफराद का इलाज करें। तो इलाज ही तो भाई ऊपर हो रहा है, उसके अलावा तो कोई गैर कानूनी इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ? कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। मैं फिर आपको एक मौका दे रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको अक्सर देखता आखिरी हूँ। मौका दे रहा हूँ, यहाँ कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, देख लें आप तलाशी ले सकते हैं। नहीं, आखिरी मौका, यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता भाई। लैपटॉप लेके आए जरा आए, जरा ऊपर दिखाइएगा मुझे। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ पूछ रहे हैं ना, गुस्सा कर रहे हो आप। जो लोगों के साथ बदमाशी करते हैं वो हमारे साथ करने की कोशिश ना करें, आपकी मेहरबानी है भाई ਅਸੀਂ बदमाश बदमाश नहीं है गए। और हुजूर और क्या कर रहे हैं अभी? बाबा ग्रुप का क्या ताल्लुक है इस्लाह मुआशरा के साथ? कमाल आइए जरा, दिखाएं, आइए। इन लोगों से बात करने से ज्यादा वक्त पर हमारा इस कैद खाने के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना जरूरी था, क्योंकि अगर इनका कोई कारिंदा मौके की नजाकत को भांपते हुए उस हिस्से को मुकफ्फल कर देता तो फिर हमें वहां के हालात आप तक पहुंचाने के लिए न जाने कितनी तगोदौ करना पड़ती। इसीलिए सरेआम की टीम बर्फ रफ्तारी से इमारत के ऊपर वाले हिस्से यानी असल कैद खाने की जानिब बढ़ी। यहाँ हर तरफ सहमे हुए चेहरे, बुझी हुई आंखें और इन आंखों में मरे हुए ख्वाब बिखरे हुए थे। खौफजदा नजरों और डरे हुए लहजों में यहाँ मौजूद हर शख्स ने हमें बताया कि हम तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी खुशी से हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से अंदाजा था कि हम एक आतिश फिशां पर हैं और बहुत जल्द यहाँ से जज्बात की राख उड़ेगी और गमो गुस्से का सुर्ख उबलता हुआ लावा बिलाखिर बह। आप काम करते हैं यहाँ पे? नहीं ना, मरीज। आप मरीज हैं? किस तरह के मरीज हैं आप? नशे की। और क्या नशा करते हैं? पाउडर का। पाउडर का नशा करते हैं। आप क्या करते हैं भाई? मैं भी नशा करता हूँ। अपनी मर्जी से आए यहाँ पे? नहीं, घर वालों ने दाखिल कर। घर वालों ने दाखिल करवाया आपको? जी घर वालों का। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ नशा करने वाले अफराद की भी बड़ी तादाद थी, लेकिन क्या ये मनशियात का अस्पताल था? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये प्रोग्राम देखने वाला कोई एक भी शख्स ये मनाजिर देखकर ये कह सकता है कि यहाँ लाया जाने वाला कोई एक भी शख्स नशा छोड़ सकता है? और नशा छोड़ना क्या, इन नाम निहाद जाली अस्पतालों में किस तरह से हीरोइन और चर्स खुलेआम इन लोगों को बेची जा रही थी, ये मनाजिर अभी आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे।